Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture series, that is the lecture series of sociology. तो sociology में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स में सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, सोशोलॉजी क्या होता है एंड डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम सोशोलॉजी के जो मेन इंट्रोडक्शन क्या होता है, सोशोलॉजी की कंसेप्ट क्या है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोशल प्रॉब्लम से। यहाँ पे डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स क्या है सबसे पहले वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स व्हेन अ पर्टिकुलर सोशल फिनोमिनन और द कंडीशन, जो सोसाइटी का कंडीशन रहता है और जो नॉर्मल वर्किंग रहता है, फिनोमिनन रहता है, डिस्टर्ब्स द सोशल ऑर्डर एंड हिंडर्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, दिस विच कम्स टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल प्रॉब्लम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक गुड सिस्टम ऑफ सोसाइटी हम इसे समझेंगे कि जो गुड सिस्टम ऑफ सोसाइटी क्या होती है कि जहाँ पे वेल एम्प्लॉयमेंट हो और पॉवर्टी नहीं हो और क्या हो, यहाँ पे डाउरी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे। तो जो सोसाइटी का ऑर्डर है यहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। किस वजह से होता है? फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे डाउरी सिस्टम हो किसी भी सोसाइटी में, और अगर कोई भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सोसाइटी में और पावर्टी हो, उसकी वजह से जो सोसाइटी की सिस्टम है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स बोलेंगे। आई होप आपको सोशल प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे समझ आए होंगे। ओके, उसके बाद एट द इनिशियल फेज सच कंडीशंस आर At the initial phase, such conditions are neglected since they do not have any serious adverse effect on the social system. तो यहाँ पे क्या था कि at this initial phase, मतलब initial phase में हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे ancient phase, उसके बाद जो medieval phase, उसके बाद modern phase। तो यहाँ पे initial phase बोला है यहाँ पे, तो पहले का जो जो दौरा था उस दौरान at the initial phase such conditions are neglected since they do not have serious adverse effect। तो पहले क्या होता था कि पहले सबसे पहले दहेज जो होता था, डाउरी जो होता था, लेते थे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं होता था क्योंकि वो एज अ सिस्टम ऐसे उन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो, ओके, वैसे उन्होंने क्या किया था, सेकेंड मैरिज हो, अडॉप्ट कर लिया था। एंड उसकी वजह से यहाँ पे उनको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। प्रॉब्लम्स होते थे तो भी यहाँ पे वो क्या करते थे, निग्लेक्ट करते थे। सिंस दे डू नॉट हैव any serious adverse effect on the social system, but generally they get accumulated and begin to affect a normal social life। उसके बाद जैसे जैसे ऐसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे क्या हुआ, ग्रेजुअली यहाँ पे क्या हुआ है, accumulated and begin affected to normal जो सोशल लाइफ है उसको क्या करने लगा, यहाँ पे अफेक्ट करने लगा। देन सच कंडीशंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोशल प्रॉब्लम। उसको ही हम क्या बोलेंगे, सोशल प्रॉब्लम। नॉर्मल है, आपको सोशोलॉजी पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है तो सोसाइटी जो है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको सामने लेके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, वंस द सोशल प्रॉब्लम्स टेक्स रूट्स, एक बार जो सोशल प्रॉब्लम है यहाँ पे रूट ले लिया एंड डेवलप बियॉन्ड दी बाउंड्स ऑफ टॉलरेंस, देयर अराइजेस रीस्टेटमेंट against it and there is a demand for the remedy in the interest of social harmony। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि जो बाउंड्री है उसके आगे जाके वो सोशल प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉलरेंस जो है यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउरी, अभी भी जो मॉडर्न पीरियड है अभी भी डाउरी सिस्टम है कहीं कहीं पे, तो दिखता है सोसाइटी में। ओके, यहाँ पे जो डेथ होते हैं डाउरी के, सुसाइड होते हैं डाउरी मांगने पे, हम केसेस अभी भी देखते हैं उसको उसके। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। आई होप सोशल प्रॉब्लम क्या है आपको समझ आया होगा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लीगल डेफिनेशन कौन से है यहाँ पे, तो डेफिनेशन सबसे पहले जो डेफिनेशन है यहाँ पे, ई राब एंड जी जे सेल्जनिक, जो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू देम, अ सोशल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिलेशनशिप विच सीरियसली थ्रेटन सोसाइटी इटसेल्फ और इम्पेड्स
द इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशंस ऑफ मैनी पीपल। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम क्या होता है। सोशल प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है एंड वो क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो है प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है, सोशल प्रॉब्लम किस में है, ह्यूमन रिलेशन में प्रॉब्लम है, विच सीरियसली क्या करता है, थ्रिटेन करता है। थ्रिटेन मतलब क्या करता है यहाँ पे, डराता है सोसाइटी को, इटसेल्फ, सोसाइटी इटसेल्फ, और इम्पेयर्स द इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन ऑफ मेनी पीपल को यहाँ पे डराता है। इतना ही। उसके बाद फुलर एंड मायर्स के डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू फुलर एंड मायर्स, social problem is a condition which is defined by the considerable number of persons, which is defined by the considerable numbers of persons as a deviation from some social norms विच दे चेरिश। यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरली मेटॉन एंड निस्बेट की डेफिनेशन भी सेम है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फुलर एंड मेयर्स की डेफिनेशन जो है यहाँ पे, सोशल प्रॉब्लम क्या होता है, एक कंडीशन होती है विच डिफाइंड बाय कंसिडरेबल नंबर। मतलब एक जो प्रॉब्लम, मतलब जो सोशल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्सन को सेम प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, एज अ डेविएशन फ्रॉम सम सोशल नॉर्म्स के। मतलब एक सोशल नॉर्म्स यहाँ पे होते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की सोशल नॉर्म क्या है, डाउरी नहीं लेना है यहाँ पे। तो सम पीपल्स अगर यहाँ पे डाउरी ले रहे हैं तो क्या होती है, कोई पीपल्स को यहाँ पे, सम पीपल्स को क्या होता है यहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फुलर एंड मेयर्स, सोशल प्रॉब्लम इज अ कंडीशन विच इज डिफाइंड बाय कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्सन्स। प्रॉब्लम किसको होता है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादातर पीपल को यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, एज अ डेविएशन फ्रॉम सम सोशल नॉर्म्स विच दे चेरिश। सिमिलरली मेटॉन एंड निस्बेट की डेफिनेशन भी सेम है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अ वे ऑफ बिहेवियर दैट इज रिगार्डेड बाय सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी एज बीइंग इन वायलेशन ऑफ वन और मोर जनरली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड नॉर्म्स। ये इजी है, ये इजी डेफिनेशन है, आप ये और ए ले सकते हैं। यहाँ पे वे ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर जो ह्यूमंस का बिहेवियर रहता है, दैट इज रिगार्डेड बाय सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी एज बीइंग इन वायलेशन। मतलब सम पीपल, जो सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो एक सोसाइटी का क्या होता है, नॉर्म डिसाइडेड होता है। अगर आप उस नॉर्म को वायलेट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर जाएगा, इंक्लूड होगा, वो सोशल प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड होगा। सोसाइटी का नॉर्म क्या है, सिंपल नॉर्म है सोसाइटी का कि यहाँ पे कोई तो XYZ एक्ट नहीं करना है। अगर वो एक्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सोशल प्रॉब्लम होगा, वो नॉर्म आप वायलेट कर रहे हो। ओके। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे यहाँ पे। all social problems are situations all social problems are situations that have harmful consequences for the society। मतलब all social problems characteristics क्या है, all social problems are situation that have हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी के लिए। हाँ, प्रॉब्लम ही है ना, तो यहाँ पे आगे जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे सोसाइटी को हार्म करेगा ही करेगा। सोशल प्रॉब्लम्स, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। डेविएशन मतलब जो आइडियल सिचुएशन रहता है, आप उसको क्या कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेविएट होगा। ओके। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं कि उसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑल दीज फैक्टर्स आर सोशल इन ओरिजिन। तो सोसाइटी में ऐसे होते रहते हैं, उसको ही उस सोशोलॉजी के, वो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सोशोलॉजी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे रेमेडी लाने हम IPC CRPC प्रोसीजर जो है वहाँ पे हम देखेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, इंटर रिलेटेड है, एक मिक्स से क्या है यहाँ पे, इंटर रिलेटेड है। सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोशल प्रॉब्लम्स है अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल, जो सोसाइटी में रहता है उसको अफेक्ट करता है। सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन डिफरेंटली, यहाँ पे डिफरेंटली भी इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले, विशाखा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है, उस केस की वजह से कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था सोसाइटी, इवन इंडिया में यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम है, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, निर्भया केस हो। ओके। उसके बाद नेचर ऑफ
सोशल प्रॉब्लम्स की नेचर क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द सोशल प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो जो सोशल प्रॉब्लम है मतलब एक को नहीं होता है सोसाइटी में, मेनी ऑफ द पीपल्स को क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसी को हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, अगर कोई एक पीपल को यहाँ पे प्रॉब्लम होता होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा, सोशल प्रॉब्लम में हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सोशल प्रॉब्लम क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो सोसाइटी में लिव करते हैं, रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या बोलेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू बेर्नार्ड, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बेर्नार्ड आप जो भी प्रोनाउंस करें, द repressive and the tense condition consequent of the social problems may be involving three types of elements। यहाँ पे social problem में main 3 points यहाँ पे element होते हैं, एग्जाम में important है, स्टार मार्क करके लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन फैक्टर जो पहला है, टेंशन फैक्टर विच चैलेंजेस सम वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में क्या होता है, एक सम वैल्यूज आप डिसाइड करके रखते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये जो है यहाँ पे क्राइम है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो नॉर्म्स रहते हैं, वैल्यू जो रहते हैं आपके, उनको क्या होता है, जो भी हो यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर हो, जो भी आपके हो, यहाँ पे उनको टेंशन फैक्टर होता है, चैलेंजेस सम वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई ऐसा पर्सन है वो आपके रिलीजियस वैल्यूज़ को क्या करता है, यहाँ पे वॉयलेट करता है, कुछ बोल देता है, तो वो क्या हुआ, टेंशन फैक्टर हुआ कि आपके वो रिलीजियस फैक्टर्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। ओके, तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम ही हुआ। उसके बाद सोशल वैल्यूज विच आर बीइंग चैलेंज, जो सोशल वैल्यूज़ है वो क्या हो रहा है कि चैलेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे शबरीमला का केस लीजिए। यहाँ पे जो सोशल वैल्यू यहाँ पे रिलीजियस है, लेकिन वो भी एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सबरीमला के केस में क्या हुआ था, जो भी सबरीमला का टेम्पल है यहाँ पे रिलीजियस ऐसे रखा गया था कि जो भी एक सम ऑफ एज में, मुझे एग्जैक्ट एज यहाँ पे नहीं, जो भी प्यूबर्टी एज है ना, उसके आगे जाके जो वीमेन है वो क्या नहीं कर सकते, टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया था। तो ये भी क्या हुआ, सोशल वैल्यूज विच आर बीइंग चैलेंज्ड, यहाँ पे चैलेंज हो। ओके, उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है, इंटेंस रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स का इंटेंस रिएक्शन होता है वो, एंड ग्रुप्स टू चैलेंज, जो ग्रुप्स रहते हैं जो भी है उनको चैलेंज करने, वो भी एक क्या होगा, यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम होगा। ओके, उसके बाद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट द नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम। अब नेचर जो है हम वो देखेंगे, एलिमेंट्स हमने देख लिया, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद फर्स्ट जो है डिसइंटीग्रेटिव, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसइंटीग्रेटिव, मतलब क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसइंटीग्रेट द सोशल सिस्टम। तो सोशल प्रॉब्लम जो रहता है वो डिसइंटीग्रेट करता है सोशल जो सिस्टम है, उनको क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, उनको वॉयलेट करता है, जो भी रेगुलर आपकी सिस्टम चल रही है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स कॉजेस अ डिससेटिस्फैक्शन, जो सोशल प्रॉब्लम है उस वो क्या करता है, डिससेटिस्फैक्शन करता है, जो आपका सोशल सिस्टम है, रेगुलेट सोशल सिस्टम जो चल रहा है उसको, सफरिंग एंड मिसरी। उसके बाद इट सीरियसली अफेक्ट द 4 वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। It is always disintegrating and disorganizing. It is पैथोलॉजिकल, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। तो जो रहता है यहाँ पे देखो कि क्राइम जो रहता है ये भी हमारे सोसाइटी को क्या करता है, एक तरफ से डिस्टर्ब करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, जो क्राइम है यहाँ पे रेप हो, मर्डर हो, यहाँ पे थेफ्ट हो, जो भी यहाँ पे हो वो सारे सोशल प्रॉब्लम्स में आएंगे। ओके, डाउरी हो, जो भी है, डाउरी डेथ हो, वो क्या करता है, हमारे सोशल सिस्टम को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, सोशल प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी को। ओके, उसके बाद मल्टीपल कॉजेस होते हैं उसके, एक सोशल प्रॉब्लम हुआ, उसके उस सोशल प्रॉब्लम से बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस होते हैं। देखो क्या होते हैं, द सोशल प्रॉब्लम्स हैव नो सिंगल और सिंपल कॉज। एक अगर कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले, डाउरी का, डाउरी हुआ, डाउरी केस हुआ, डाउरी डेथ हुए, उसका जो कॉज है बहुत ज़्यादातर सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
इम्पैक्ट करता है। ओके, उसके बाद और सिंपल, एक पर्सन ने यहाँ पे डाउरी लिया, उसी को देख के अदर पर्सन भी यहाँ पे डाउरी लेना चालू कर देते हैं, तो एक वो क्या होता है कि कस्टम बन जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल कॉजेज भी होते हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। द सोशल प्रॉब्लम्स हैव नो सिंगल और सिंपल कॉज नहीं रहता है, यहाँ पे सिंगल कॉज नहीं रहता है। ईच प्रॉब्लम हैज़ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रहता है, उसकी वजह से उसके पीछे क्या रहता है, एक हिस्ट्री रहता है। Each problem has complex history and is usually not due to one but due to many cases और causes। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आप सोशल प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके पीछे जो प्रॉब्लम के पीछे जो रीज़न है 100% यहाँ पे रीजंस होंगे। यहाँ पे वार, यहाँ पे हम कॉजेज देखें, वार, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम्स डू नॉट ऑफर अ सिंगल और simple explanation of their occurrence. Sometimes one problem is so interwoven with the other problems that it cannot be solved apart from them. Okay, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स, एक प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रीज़न, मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आया सोसाइटी में। ओके, उसके बाद इंटरकनेक्टेड, जो प्रॉब्लम रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्यों इंटरकनेक्टेड रहते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड, सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड ड्यू टू विच दे बिकम्स दी सीरियस। यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड क्राइम आर इंटरकनेक्टेड। देखो कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, एक पर्सन है, ए पर्सन है यहाँ पे, वो अनएम्प्लॉयड है, और वो अनएम्प्लॉयड है एंड वो पुअर भी है, और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो क्या कर, यहाँ पे वो उसने क्या किया कि क्राइम किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसा मिलता है तो वो क्राइम किया। ऐसे हम टीवी शोज पे देखते हैं कि पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। उसके बाद मेनी रेमेडीज, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स द वेरियस मल्टी साइडेड रेमेडीज। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे रेमेडी तो होगी होगी। Hence, the solution of the complex social problems requires the various multi-sided, यहाँ पे solutions भी होंगे, remedies भी होंगे। उसके बाद इन रिलेटिव कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से रिलेटिव कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे देखने वाले। सोशल प्रॉब्लम्स इज रिलेटिव कंसेप्ट, व्हाट वी कॉल अ सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम को हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, इज आर सोसाइटी मे नॉट बी अ प्रॉब्लम इन other society. Similarly, a social problem today may not be problem tomorrow. Via functional values, a social problem through the disintegrative has a functional value since it cure leads to social problem and social development. उसके बाद हम देखेंगे social problems in India। तो इंडिया में social problems कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है यहाँ पे major social problem कौन सा है, यहाँ पे major social problem जो है यहाँ पे in India are पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इंडिया में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कास्टिज़म, कास्टिज़म जो है यहाँ पे जैन करते हैं, यहाँ पे जैनिज़्म, यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण जो है, यहाँ पे कास्टिज़म जो चल रहा है उसकी वजह से वो भी एक सोशल प्रॉब्लम है। यहाँ पे उनकी उनकी में ही क्या होते हैं, यहाँ पे हम झगड़े देखते हैं। मुझे कोई भी ऐसे कास्ट को स्पेसिफिक यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, अनटचेबिलिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, एंटी कम्युनलिज्म, बेगरी, बेगरी मतलब क्या होता है, भीख मांगते हैं वो, बेगरी, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, लेबर प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, हमने ऑलरेडी लेबर लॉज सारे कवर कर लिए हैं यहाँ पे। रूरल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, प्रोस्टिट्यूशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, क्राइम, सुसाइड, जुवेनाइल डिलिकेंसी, हम जुवेनाइल डिलिकेंसी का सेपरेट यहाँ पे चैप्टर लेने वाले हैं। यूथ टेंशन एंड द स्टूडेंट अनरेस्ट जो रहता है यहाँ पे वो भी है। एंड फाइनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होते हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि स्टूडेंट प्रॉब्लम्स सोसाइटी में का, वो भी एक सोसाइटी ही हुई। ओके, तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होगा। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से होंगे यहाँ पे, और कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। अब ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सोशल प्रॉब्लम्स के कॉज क्या है, क्यों हो रहे हैं ये सोशल प्रॉब्लम्स, हम देखते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सोशल प्रॉब्लम
is a condition or a behavior that has a negative result on a society. सोशल प्रॉब्लम है, क्या है, कंडीशन और बिहेवियर है। जो बिहेवियर है और कंडीशन जो है उसकी वजह से निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं सोसाइटी में, ऑन अ सोसाइटी पे निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस करना मतलब क्या है, सोसाइटी में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को जाके बताता है, उसको हम एड्रेस बोलते हैं। ओके, तो हम एड्रेस करेंगे उसको और उस एड्रेस किए हुए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। When we talk about social problems, we feel that it is an abstract situation that we can only feel but cannot see it. जो social problem जो है यहाँ पे हम उसको see नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे हम वो देख नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस इज ट्रू for some extent. In fact, we see only the result due to the action of the groups comprised of many individuals having similar behavior. Okay, उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट सोशल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स है, कॉजेस क्या है करंट इन द इंडिया। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो सोशल प्रॉब्लम्स है, कॉजेस क्या है। सोशल चेंजेस जो है यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी है। यहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डेविएंट बिहेवियर जो है यहाँ पे उसकी वजह से कल्चरल लैग, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद अनप्रॉपर सोशलाइजेशन। ओके, तो जो कॉजेस है यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।